Hello guys, welcome to YouTube channel Learning Statecraft। क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हमने हमारा पेपर शुरू किया हुआ है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसमें हम आज सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मैथडोलॉजीज फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट द क्लास। कह रहे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो हम मैथडोलॉजीज़ पढ़ते हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें अलग अलग देशों के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं, प्रोसेसेस हैं, पॉलिसी मेकिंग है, उसको और अच्छे से समझने में हेल्प मिलती है और उनके बीच में कंपैरिजन करने में भी हमें मदद मिलती है। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मैथड्स को पढ़ने से जो हमारी समझ है वो और मजबूत होती है। पहला मेथड है हमारा साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या है? एक सिस्टमेटिक वे है किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने का, एनालाइज करने का। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में साइंटिफिक मेथड किस तरीके से यूज किया जा सकता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो हमें ये जानना है कि अलग अलग देशों के बीच में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड क्या है? हमें एक सिस्टमैटिक वे प्रोवाइड करता है। वो वे क्या है? इस पे हम सबसे पहले एक रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि डज हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, कि मतलब जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हाई है, क्या वहाँ पर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं। फिर हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे कि हाँ, जहाँ पर हमें हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है वहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी देखने को मिलते हैं। ये हमने एक परिकल्पना कर ली। फिर हम इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर हम अलग अलग देशों से डाटा लेंगे, वहाँ के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और पॉलिटिकल इंडिकेटर्स को चेक करेंगे। जैसे हम वहाँ से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के तौर पे वहाँ की जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट देखेंगे। उनके पॉलिटिकल इंडिकेटर्स के रूप में हम हाउस ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे, पॉलिसी मेकिंग देखेंगे, वहाँ का वोटिंग सिस्टम देखेंगे। तो हम अलग अलग देशों से डाटा को कलेक्ट करेंगे। फिर हम उस डाटा को टेस्ट करेंगे हमारी रिसर्च के रिलेटेड कि क्या जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम एनालाइज करेंगे हमारे डाटा को। मान लो एनालाइज करने के बाद हमें जो फाइंडिंग मिलती है वो फाइंडिंग हमें ये बताती है कि यस, ये बात सही है कि जहाँ पर हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं। वो हमारी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही है। तो हम हमारी थ्योरी में ये लिखेंगे कि यस, आफ्टर एनालाइजिंग द डाटा वी फाइंड दैट कि जहाँ पर हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पाए जाते हैं। तो साइंटिफिक मेथड जो है वो हमें सिस्टमेटिक वे में एक वैलिड रिजल्ट जो है प्रोवाइड करता है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम इस तरीके से साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड जो है उसका फोकस जो है वो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। वो इन डेप्थ में चीज़ों को एनालाइज करता है, डिस्क्राइब करता है। वहाँ पर इंटेरोगेटिव अप्रोच जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है ताकि जो हमारा पॉलिटिकल फिनोमिना है वो हम अच्छे से समझ सकें। क्वालिटेटिव मेथड जो है वो हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम या इंस्टीट्यूशंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलताएं हैं, उसको और बेहतर ढंग से समझने में हेल्प करता है। क्वालिटेटिव मेथड जो है एक रिसर्चर को इंटेरोगेटिव और डिस्क्रिप्टिव वे में और अनस्ट्रक्चर्ड वे में जो है रिसर्च करने का मौका जो है प्रोवाइड करता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमें पता लगाना है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन पर क्लोनिकल लेगेसीज का आज के कंटेम्प्रेरी गवर्नेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो क्वालिटेटिव मेथड में
हमारी जो रिसर्च है वो इस बात पर फोकस करेगी कि किस तरीके से अफ्रीका की जो अलग अलग स्टेट है उन पर कॉलोनियल जो पीरियड था, उस टाइम की जो हिस्ट्री थी, उसने किस तरीके से आज के प्रेजेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नेंस को शेप किया है। तो हमारी रिसर्च इस बात पे फोकस करेगी। इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, सिलेक्शन करना होगा हमारी जगह का जहाँ पे हम रिसर्च को कंडक्ट करना चाहते हैं। हमें स्पेसिफाई होना पड़ेगा। तो हम मान लो अफ्रीका की 2 कंट्रीज़ ले लेते हैं। नाइजीरिया ले लेते हैं जहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनी रही है, और एक रवांडा ले लेते हैं जहाँ पर बेल्जियन कॉलोनी रही है। फिर हम वहाँ के अलग डाटा कलेक्ट करेंगे, क्योंकि क्वालिटेटिव जो हमारे मेथड है उसमें इन डेप्थ स्टडी की जाती है। तो हम वहाँ का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी डाटा के तौर पे कलेक्ट करेंगे। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था, वहाँ पे किस तरीके के रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है। इसमें हम इंटरव्यू भी ले सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स का ले सकते हैं, हिस्टोरियंस का ले सकते हैं। अगर कॉलोनियल टाइम का कोई सिटीज़न आज भी है जिंदा तो हम उसके एक्सपीरियंस को क्या कहते हैं, शेयर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट एनालिसिस कर सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके की पॉलिसीज़ थी, क्या लीगल फ्रेमवर्क था। तो हम इस तरीके से डाटा को कलेक्ट कर लेंगे। फिर हम उस डाटा को एनालाइज करेंगे कि ये समझने के लिए कि जो कॉलोनियल पीरियड था वहाँ उस टाइम पे किस तरीके की प्रैक्टिसेस जो थी वो की जाती थी, और उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से वहाँ की गवर्नेंस पे, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम पे पड़ा है। और मान लो वहाँ की स्टडी करने के बाद क्या कहते हैं, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया उसको स्टडी करने के बाद हमें ये फाइंडिंग मिलती है कि नाइजीरिया जहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनी थी वहाँ पर क्या कहते हैं, कॉलोनियल टाइम में लोकल गवर्नेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। इसके चलते आज के टाइम में, प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी टाइम में नाइजीरिया में जो है हमें लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। उसी तरीके से रवांडा में मान लो कॉलोनियल टाइम में जो सेंटर था उसकी पावर ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी लोगों को, तो आज के कंटेम्प्रेरी गवर्नेंस में भी वो सेंटर की जो पावर है वहाँ पर देखने को मिलती है। तो क्वालिटेटिव जो मेथड है वो एक रिसर्चर को इन डेप्थ एक्सप्लोर करने का मौका देता है, वहाँ के कल्चर का, वहाँ की हिस्ट्री का, वहाँ के सोशल कंटेंट का, ताकि जो पॉलिटिकल फिनोमिना है उसकी जो जटिलताएं हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो समझने में रिसर्चर को हेल्प मिल सके। इसलिए हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्वालिटेटिव मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड जो है वो हमें नंबरिकल डाटा प्रोवाइड करता है, जहाँ पर हम स्टैटिकल टेक्निक्स का यूज़ करके हमारे डाटा को एनालाइज करते हैं ताकि हम हमारे पॉलिटिकल फिनोमिनास को समझ सकें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में किस तरीके से क्वांटिटेटिव मेथड का जो है यूज़ किया जाता है। मान लो हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि जिन कंट्रीज़ में हाई लिटरेसी रेट है वहाँ पर कम करप्शन होती है। तो रिसर्चर जो है वो डाटा कलेक्ट करता है एजुकेशनल लेवल पर और करप्शन इंडिकेट्स पर। मान लो वो 50 कंट्रीज़ का डाटा कलेक्ट करता है और उसको एनालाइज करने के लिए वो स्टैटिकल सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है, और उसके बाद एनालाइज करने के बाद जो डाटा है वो हमारी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है कि जहाँ पर हाई लिटरेसी रेट है वहाँ पे करप्शन जो है वो कम है। तो इस तरीके से जो है हम क्वांटिटेटिव मेथड का यूज़ करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। जैसे इस स्टडी से हमें ये पता चल रहा है कि किस तरीके से एजुकेशन जो है उसका इम्पैक्ट हमारी गवर्नेंस क्वालिटी के ऊपर पड़ता है ना। तो आई होप कि आपको ये सभी टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे, मैथडोलॉजीज फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।